हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो लेक्चर सीरीज बाय एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। लास्ट लेक्चर में हमने मूल कंसेप्ट अच्छे से समझा था और मैंने एक न्यूमेरिकल भी दिया था। जिन्होंने अच्छे से क्लास अटेंड करी होगी उनको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल आ गया होगा, और जिन्हें न्यूमेरिकल में तकलीफ आई है उनके लिए मैं वापस से सॉल्व करवा रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 24.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। 24.5 ग्राम एसिटिक एसिड में मॉलिक्यूलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो समझते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है जिसे हमें हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। उससे हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। हमें आंसर की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बस हम अगर अपनी तरीकों को फॉलो करें, आंसर अपने आप सही आएगा। समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है अपन को? गिवन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वैल्यू तो दी ही रहती है जिससे हमें नेक्स्ट वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले अपन गिवन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया है? 24.5 ग्राम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। इसका हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन? 3 और 1 4, प्लस 4। कार्बन कितने? 1 और 1 2, तो 12 इंटू 2, फिर प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 4 प्लस 24, कितना हो गया ये? 32 4 36 और 4 40 और 2 60, 60 ग्राम। इसका क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास। ये दो चीज हमें गिवन है। ये सबसे पहला तो ये गिवन मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि 1 मोल 1 मोल इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के बराबर 1 मोल एसिटिक एसिड CH3COOH, 1 मोल एसिटिक एसिड। 1 मोल एसिटिक एसिड, किसी भी चीज का 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो 1 मोल एसिटिक एसिड वो भी उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होगा। उसका मॉलिक्यूलर मास अभी हमने निकाला है 60 ग्राम। तो 1 मोल CH3COOH मतलब 60 ग्राम CH3COOH। आ रहा है आप लोगों को समझ में? ठीक है, ये हमने निकाल लिया। एक और, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? मॉलिक्यूल पूछा है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना है। मॉलिक्यूल्स के लिए भी हमने देखा था, फॉर्मूला क्या था? 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर कितनी होती है इसकी वैल्यू? 6 × 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे 1 मोल में। मतलब अगर 1 मोल कितना होगा एसिटिक एसिड के लिए? 60 ग्राम। 1 मोल मतलब 60 ग्राम। तो 60 ग्राम, एक देखो यहाँ पे 1 मोल मतलब 60 ग्राम, 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे 1 मोल की वैल्यू कितनी? 60 ग्राम। तो यहाँ पे 1 मोल की जगह हम क्या रख सकते हैं? 60 ग्राम। तो 60 ग्राम में कितने हैं? 6 × 10⁻23। 1 मोल की वैल्यू 60 ग्राम। तो यहाँ पे 1 मोल की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 60 ग्राम। तो 60 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है? 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन में कितने का पूछा है? 24.5 ग्राम का पूछा है। तो जब 60 ग्राम में इतने हैं तो 24.5 ग्राम में कितने होंगे? कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। और जिन लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता है उन्हें भी मैं बता रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई देख लो आप। बोर्ड में थोड़ा सा मिटा रहा हूं, यहां पे देखते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई। 60 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 24.5 इंटू 6 × 10⁻23। निकालना क्या है अपन को? क्वेश्चन मार्क को निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क को इसी साइड रखेंगे, 60 को इधर भेज देंगे। अभी ये मल्टीप्लाई में है तो अब काय में आ जाएगा? डिवाइड में। 24.5
इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 60। तो 60 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा क्या 10 बचेगा, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसे बोलते हैं फास्ट कैलकुलेशन। तो कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे 2.45 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। आई होप ये सॉल्व आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। और अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, मोल्स के फॉर्मूले, तो उससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मूल कंसेप्ट के फॉर्मूले देख लेंगे, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या थोड़ा बहुत दिमाग खर्च होता है, दिमाग चलाने से ही दिमाग बढ़ता है, तो ये अगर आप लगाएंगे तो आपका दिमाग चलेगा। और जो लोग दिमाग नहीं चलाना चाहते वो सीधे फॉर्मूला रट ले, वो भी मैं समझा रहा हूँ अभी। नेक्स्ट हम लोग मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहला मोल का फॉर्मूला, मोल्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इसका सबसे पहला फॉर्मूला है W/m, जहाँ पे W क्या है गिवन मास और m क्या है मॉलिक्यूलर मास। ये मोल का सबसे पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन Na, जहाँ पे कैपिटल N क्या है गिवन मॉलिक्यूल, गिवन मॉलिक्यूलों की संख्या, और Na क्या है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर जो कि फिक्स है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट स्मॉल n इज इक्वल्स टू V अपॉन Va, जहाँ पे V क्या है गिवन वॉल्यूम अपॉन एवोगैड्रो वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू क्या है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और ये जो V अपॉन Va ये वाला फॉर्मूला है, ये किसके लिए यूज होगा, ओनली फॉर गैसेस, गैसेस के लिए यूज होगा, वॉल्यूम किसकी गैसेस की। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये मोल के सारे फॉर्मूले। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सारे n हैं, मतलब सारे के सारे ही मोल्स हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होता है, ये मैथ्स में हमने पढ़ा है LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये भी इक्वल ही होंगे। तो इसे मैंने ये क्या इक्वल कर दिया है, W अपॉन M इज इक्वल्स टू N अपॉन Na इज इक्वल्स टू V अपॉन Va। तो इसे हम कब यूज करेंगे समझते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन मास दिया है, क्वेश्चन में गिवन मास दिया है और मॉलिक्यूलों की संख्या पूछा है, तो हम ये दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट कर देंगे, ये दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट कर देंगे। मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, पता ही रहता है, आराम से निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, अभी एसिटिक एसिड का जैसे निकाला था। Na फिक्स है, एवोगैड्रो नंबर, ये दो चीजें फिक्स हैं। एक वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी और एक वैल्यू निकालनी रहेगी, तो जब 4 में से 3 वैल्यू दी हैं तो एक वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। उसी तरह से अगर गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है और मॉलिक्यूल निकालने के लिए बोलेगा, तो अपन को ये पता है 22.4 लीटर, ये पता है 6 इंटू 10 की पावर 23, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये निकालना है, तो आराम से अपन निकाल सकते हैं। अब समझते हैं जो क्वेश्चन अपन ने अभी किया था, एसिटिक एसिड वाला क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया था, उसको एक बार इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो जितना अभी तक हमने दिमाग लगाया वो भी नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे फॉर्मूला रटो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। समझते हैं, देखते हैं एसिटिक एसिड, उसमें क्या क्या गिवन था। सबसे पहले गिवन देख लेते हैं क्या था उसमें गिवन, 24.5 ग्राम एसिटिक एसिड। फाइंड क्या करना था, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल फाइंड करना था, तो अपन कौन सा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, W अपॉन M इज इक्वल्स टू N अपॉन Na, ये यूज कर लेते हैं। W क्या है गिवन मास, W क्या है गिवन मास, कितना गिवन है 24.5 ग्राम, ये क्या है गिवन मास। ठीक है, उसके बाद फिर क्या फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूल, गिवन मॉलिक्यूल हमें फाइंड करना है, मतलब हमें N फाइंड करना है, कैपिटल N। Na पता ही होता है, यूनिवर्सल है, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23, और मॉलिक्यूलर मास निकाला था हमने 60 ग्राम, 60 ग्राम। अब यहाँ पे 3 वैल्यू दी हुई हैं, चौथी वैल्यू अपन आराम से निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू N इज इक्वल्स टू 24.5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23,
उसके बाद हमें n निकालना है, तो ये 60 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में भेज देंगे। ये 6 से 6 कैंसिल, ये 10, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 2.45 इंटू 10 की पावर 23। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ गया, और उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर आ गया। आंसर सेम है, जो भी मेथड आपको सही लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। आई होप ये मोल कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारे एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है फॉर 9th to 12th क्लास। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए रैपिड रिवीजन कोर्स या फिर नीट जेई के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर 9 to 12 फुल सिलेबस कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जिस भी सिलेबस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।